आप बताइए प्रधानमंत्री किसे होना चाहिए? प्रधानमंत्री मोदी को होना चाहिए। और 100 बात की एक बात, जो राम को लाया है उसे हम लाएंगे। और जय श्री राम। इस बात को अगर आप और आगे बढ़ाओ ना, तो ये केवल राम की बात हिंदुओं के लिए नहीं है। राम के जो पूरा राज्य था ना, उसमें खाली वो नहीं रहते थे इंसान, वहाँ पे यक्ष किन्नर गंधर्व सब रहते थे। तो राम ने सबको साथ लेके अपना राम राज्य चलाया है। तो वैसे ही आज के टाइम में भी हिंदू हैं, मुसलमान हैं, तो मोदी खाली हिंदू हिंदू नहीं कर रहा, कांग्रेस की तरह के खाली मुसलमान मुसलमान करो। मोदी सबको साथ, सबका विकास लेके चल रहा है, इसलिए अगली बार भी मोदी आएगा। और उससे अगली बार अब देखते हैं तो कौन आएगा, फिर अब सब योगी कह रहे हैं, तो अगर वो सारे युवा हैं, युवाओं में मोदी को लेकर इतना भरोसा, इतना विश्वास क्यों? हम बताएं जी, हम सनातनी हैं, अब हम खुल के जी रहे हैं। पहले हम भय में जीते थे उत्तर प्रदेश में, ठीक है, आज हम खुल के जी रहे हैं, वो भी भाजपा के कारण। भाजपा है तो हम सनातनी हैं, और खुलकर कह रहा हूँ ये बात। मतलब युवा मोदी सरकार में खुश है, जो राहुल गांधी कहते हैं कि बिल्कुल परेशान। आप बताइए भाई साहब, प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? मोदी जी को होना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। क्यों मोदी जी को होना चाहिए? जी जितने काम करे हैं 60 साल में इतने नहीं करे जिन्होंने उन्होंने 10 साल में कर दिए उतने काम। क्या क्या कुछ काम बताइए जरा थोड़ा। G20 हो गया, और जितनी मतलब देश, भारत अभियान हो गया, भारत का इतना है ना, पहले पूछा नहीं जाता था भारत को। आप भी बताए, जो हमारे मनमोहन सिंह जी हैं कैसे रहते थे विदेशों में, कैसे उनका इज्जत थी, और आज मोदी जी की जो इज्जत है ना, आपको भी पता है वो चीज कैसे उनको भारत की, वो भारत को रिप्रेजेंट तो भारत को कर रहे हैं ना, रिप्रेजेंट वो भारत को कर रहे हैं, उनकी क्या इज्जत है। और भारत इंडियंस को कैसे आज विदेशों में देखा जाता है, मतलब कितनी इज्जत है, रिस्पेक्ट मिलती है। लेकिन देश का युवा जो राहुल गांधी कहते हैं परेशान है, महंगाई बेरोजगारी है। राहुल गांधी को तो यही नहीं पता भारत माता कौन है। वो ये कहते हैं भारत माता है कौन, भारत माता उनको नहीं पता। ये भूमि भारत माता की है, ये भूमि भारत माता की है, उनको यही नहीं पता कि भारत माता कौन है। उनसे क्या आप उन्हें प्रधानमंत्री कैसे बना सकते हो आप? अच्छा कुछ आप बताइए, प्रधानमंत्री देश का अगला कौन होना? प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को ही बनना चाहिए अगला, बिकॉज क्योंकि मैंने आधी जिंदगी गुजार ली, आधी दुनिया भी घूम ली। जितने भी पॉलिटिशियंस होते हैं उन्हें जनता से कोई मतलब ही नहीं होता, इंक्लूडिंग भाजपा बता रहा हूँ। मगर भाजपा क्यों आना चाहिए, उसका मेन रीजन ये है कि हमारी जो भारतीय संस्कृति है वो जिंदा रहे। हमें अपनी भारतीय संस्कृति को बचाना है। भारतीय संस्कृति अर्थात सनातन धर्म को बचाना है। सनातन धर्म ही ऐसा धर्म है जो जिसमें सारे पर्वतों को, सारी नदियों को, सारे जीवों को, सारे सभी को पूजा जाता है, सारे एनिमल्स को पूजा जाता है। सनातन धर्म ही ऐसा धर्म है। आकाश, पृथ्वी, हर एक चीज़ को पूजा जाता है, सम्मान दिया जाता है इंसान को। कोई भी जीव हो, सब तो सनातन धर्म ही ऐसा है जिसमें सभी को समानता, पूजनीय माना जाता है। तो हमें प्रण लेना चाहिए कि अब हम सनातन धर्म को एकजुट करें और जातिवादी में ना बटे, और हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को और एक राष्ट्र बना तो घोषित हो ही हो, देश बनाए भारत, पहला देश भारत बनाए। अब आप बताइए क्या लग रहा है प्रधानमंत्री देश का कौन होना चाहिए? देखिए आने वाले समय में जो 2024 में तो नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, उसके बाद हाँ मोदी जी के बाद बनेंगे तो हमारे योगी आदित्यनाथ जी बनेंगे प्रधानमंत्री। क्यों होना चाहिए? क्यों, देखिए हमारे यूपी में देखिए कितने अच्छा सुधार किए हैं, सारे भ्रष्टाचार मुक्त कर दिए, जितने आतंकवाद थे सबको उन्होंने सफाया कर दिया है, जितने गुर्गे थे, जितने बुजरखाने थे, सारे योगी जी ने बंद करवा दिया है। और योगी जी ने इतने अच्छे काम कर रहे हैं कि आज तक मतलब किसी स्टेट में उसे सीएम आज तक अभी मिला ही नहीं, और ना मिलेगा किसी को। ये बांटने का काम कर रही है, बांटने का काम, देश को बांट दिया मोदी सरकार। किसने देश को बांट दिया? विपक्षी नेता। आज हिंदू राष्ट्र बचा हुआ है तो भाजपा सरकार की वजह से बचा हुआ है, और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की वजह से बचा हुआ है। इससे पहले आप देख लीजिए जो जितने सत्ता में थे, जो अभी कांग्रेस की सरकार थी, जिसको प्रधानमंत्री बनाया गया था मनमोहन सिंह को, जो आज तक कभी एक शब्द नहीं बोले होंगे। बताइए आप क्या मन बनाया इस बार 2024 को लेकर? मोदी जी बनेंगे वापस से। मोदी जी? अरे मोदी जी भाई मन बना के बैठे इनकी बात को सुन के। नहीं मोदी जी बनेंगे जी। आप बताइए किसे होना चाहिए प्रधानमंत्री? मोदी, नरेंद्र मोदी। मोदी जी? बिल्कुल मोदी। क्या दिख रहा है मोदी जी में ऐसा? आप मोदी, भाई साहब मोदी, क्या कर दिया? अरे हमारा जो देश है वो हिंदू राष्ट्र देश है, जो देश की रक्षा कर रहा है और जो देश को बहुत आगे लेके जा रहा है। आपको पता है कि पहले आज से 10 साल या जब से मोदी जी नहीं थे तो हमारे देश की विदेशों में वो छवि नहीं थी। आज एक मोदी जी हमारे कहीं जाते हैं तो उनके पैर छूते हैं अदर देश के कंट्री के प्रधान, जो भी होते हैं प्रधानमंत्री, बहुत बड़ी बात होती है। आज हमारा देश, एक बार बताओ, नसीब ही मान लो, कम से कम चंद्रयान पे भी तो पहुंचे मोदी जी के राज में। मैं तो ये कह रहा हूँ कुछ भी मान लो, नसीब तो है ही है। लॉन्च हुआ, मोदी जी का उसमें हुआ। क्या शुभ नाम हुआ? प्रतिभा। कहाँ से आप? दिल्ली से। दिल्ली से हैं। अच्छा, हम 2024 की बात करें, अगले साल लोकसभा का इलेक्शन है, तो देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? मोदी जी। मोदी जी? बिल्कुल मोदी जी क्यों होना चाहिए, एक वजह बताइए। मोदी जी
मोदी जी अब आप देख लो पूरे वर्ल्ड में सबसे जो पॉपुलर लीडर है आज की डेट में वो हमारे मोदी जी ही है। और जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी या किसी कांग्रेसी की देखो तो उस टाइम ना इंडिया में वो चीज़ इंडिया को नहीं समझा जाता था जो आज हम लोग जिस पोजीशन पे है नंबर 1 पे इंडिया आज है। तो इसलिए मोदी जी की सरकार। एक ये विदेश नीति हो गई और दूसरी वजह और क्या कारण? राम मंदिर ही ले लीजिए आप। राम मंदिर 70 साल से शायद लटक ही रहा था, आज जाके अब जनवरी में उसका उद्घाटन हो जाएगा। बिल्कुल, तो वो अगर वो हो पाया तो वो सिर्फ बीजेपी की सरकार की वजह से हो पाया, अदरवाइज वो आज भी नहीं हो पाता और आने वाले टाइम में भी नहीं हो पाता। कश्मीर में 370 हटने से हम हर साल वैष्णो देवी जाते हैं, वहाँ घूम के आते हैं। जो हम वहाँ के लोग देखते हैं, पता लगता है ना, वहाँ पे जाते हैं तो लोग बोलते हैं कि अब हमें यहाँ पे आज़ादी मिली हुई है, नहीं तो पहले वो नहीं निकलते थे। रोड भी इतने हाईवे श्रीनगर तक गया हुआ, जैसे हम जाते हैं पटनी टॉप उधर की तरफ में बहुत हाईवे निकाले हुए हैं और अभी भी चल ही रहा है काम उधर उस साइड में। तो जम्मू कश्मीर में टूरिज़्म आप देख लो, पहले के टाइम में और आज के टाइम में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। कोई भी नेता आई डोंट थिंक सो कि बाय रोड कश्मीर कभी गया होगा। सिर्फ एक मोदी जी हैं जो बाय रोड जा पाए हैं या इतनी हिम्मत रखते हैं कि वो बाय कश्मीर बाय रोड जा पाए, नहीं तो जो भी गए बाय फ्लाइट ही गए। बताइए, महिलाओं के अंदर भी इतना भरोसा है। इस जो इलेक्शन में बताया जा रहा है कि महिलाओं का ज़्यादा वोट भाजपा को मिला, तो मोदी जी को लेकर महिलाओं में इतना भरोसा, इतना विश्वास क्यों? सर देखो, एक तो 3 तलाक ख़त्म किया उन्होंने जो बहुत ही ज़रूरी है। मतलब आप एक 3 शब्द में बोल दो तलाक तलाक तलाक, और एक लाइफ ख़राब, एक लेडीज़ की लाइफ ख़राब, वो एक बहुत बड़ा इशू सल्यूशन उन्होंने एक चीज़ का निकाला। उसके बाद वुमेंस को भी एक अच्छी कैटेगरी में उन्होंने रख दिया कि आप भी साथ में चल पाओगे, चाहे वोटिंग हो गया या कुछ भी। हाँ बिल्कुल, आरक्षण उनको मिला, ठीक है। तो आगे अभी उनकी सरकार मतलब है, लेकिन जैसे दिल्ली में नहीं है अभी, तो हम ये सोचते हैं कि दिल्ली में भी जैसे अगर बीजेपी आ जाती है तो और भी बहुत कुछ देखने को हमें मिलेगा। जैसे राजस्थान में नहीं थी बीजेपी, अभी आई है, तो आप देखना कि महिलाओं को भी ना, क्योंकि राजस्थान के बहुत छोटी छोटी जगहों से ना, गाँव से बहुत लेडीज़ हैं जो छोटे छोटे बिजनेस करना चाहती हैं, बट उनको वहाँ तक पहुँचाने के लिए कुछ एक ज़रिया नहीं मिल पाता। लेकिन बीजेपी की सरकार आई है तो वो भी हो पाएगा और वो सेल्फ डिपेंड हो पाएंगी ना, लेडीज़ आज किसी पर डिपेंड नहीं रह पाएंगी, तो वो अपना खुद से अपना एक स्टैंड ले पाएंगी आगे चल के, जो कि बहुत ज़रूरी है आज की डेट में। राहुल जी कह रहे हैं कि ये धर्म की राजनीति करते हैं, धर्म की राजनीति करती है इसलिए भाजपा जीत रही है। तो कांग्रेस ने क्यों नहीं बनवाया राम मंदिर? कांग्रेस राम मंदिर बनवा लेती, आज कांग्रेस जीतती जाती। आज कांग्रेस का राज होता, जहाँ 3 सीटें राज्यों में 3 सीटें बीजेपी को मिली है तो कांग्रेस ले जाती। अगर वो राम मंदिर को इतना देती, उन्होंने तो 13 वकील खड़े कर दिए थे, कितने वकील खड़े किए थे, बिल्कुल उसके उस पे। मोदी जी जो है राम मंदिर जो बनाया वो तो ठीक है, लेकिन जो राहुल जी ये कहते हैं कि वो धर्म के वोट पर राजनीति करे, तो वो भी तो इलेक्शन के टाइम पे वो भी मंदिरों में क्यों घूमते हैं भाई? अपनी जगह एक स्टैंड रहो ना। मोदी जी तो कई भाई मंदिरों में तो उनका तो वो तो शुरू से ही चल रहे हैं, वो तो सनातन धर्म को आगे लेके चल रहे हैं, मंदिर शुरू से जा रहे हैं मंदिर में। वो ये तो नहीं है कि वोट के टाइम पे ही जाते हैं। वो और जो ये राहुल गांधी जो जाता है वो सिर्फ दिखावे के लिए जाता है, वो नकली है वो बस। उसके बाद अभी देखना क्रिसमस पे वो न्यू ईयर में पार्टी नानी के घर मनाने जाएगा इटली में। चलिए, यहाँ कुछ कह रहे थे। मैं ये कह रही थी कि बीजेपी जो है ना वो शुरू से ही सनातन कई पक्ष लेती है, ये चाहे उनकी सरकार थी या नहीं थी। आज से हम बहुत साल पहले की भी बात करें, जब बीजेपी की सरकार नहीं थी तब भी वो सनातन और श्री राम को आगे लेके गए हैं। हाँ, श्री राम मंदिर और 370 शुरू से रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने कभी उस चीज़ का स्टैंड नहीं लिया। वो चाहे उनकी पार्टी थी या नहीं थी, वो स्टैंड हमेशा सनातन में और रामचंद्र और ये सब चीज़ें उनकी पार्टी में शुरू से देखने को मिली है, तो कोई नई बात नहीं है। इस बार मोदी जी आने के बाद हमें POK और मिल जाएगा। अमित शाह जी का बयान सुनने के बाद बिल्कुल, क्योंकि हमने मोदी जी ने अपना हर टारगेट बता के किया है। पहले 5 साल निकाले थे, दूसरे 5 साल में उन्होंने राम मंदिर, 3 तलाक, 370। अब हमारा टारगेट है POK, वो हम लेके रहेंगे। अच्छा, एक सवाल ये भी रहता है कि सरकार को घेरा जाता है महंगाई बेरोजगारी को लेके कि ये सरकार आई है, महंगाई ज़्यादा हो गई है, ये देश की जनता परेशान है, रोजगार नहीं है, इसको लेकर आप क्या समझते हैं? सर कुछ परेशानी नहीं है। 100 रुपये किलो प्याज थी तब भी लोगों ने खाई है, 30-40 रुपये प्याज होगी तो भी लोग खाएंगे, ठीक है ना। तो जहाँ पे अगर कुछ चीज़ें महंगी है ना, तो वो सरकार की प्रॉब्लम नहीं है। देखो, अगर कहीं बाढ़ आ रही है, कुछ फसल ख़राब हो रही है, तो ऑटोमेटिकली वहाँ से यहाँ तक लाने में कुछ तो
चीज़ें महंगी होगी ना ऑटोमेटिकली। और ऐसा नहीं है कि कांग्रेस की सरकार में ये चीज़ें महंगी नहीं होती। ये तो सिर्फ एक ना पॉइंट उठाने वाली बात है। ये हर टाइम पे ऊपर नीचे चलता रहता है, वो तो ऊपर नीचे चलता रहता है। अभी उत्तराखंड में हमारे 41 भाई फंसे थे गुफा के अंदर, जो मर गए, वो बंद हो गई थी टनल के अंदर, जो काम चल रहा था। मोदी जी ने दिन रात एक करके सब मंत्रियों को बुला के, जितने भी टेक्नीशियन थे बाहर से, इंजीनियरिंग गाड़ी बुला के सब निकाला ना उनको। भाई जरिया तो बता दिया है ना, वहाँ निकलने में 10-12 दिन लगे वो ठीक है, लेकिन हम वहाँ से कांटेक्ट तो हो रहे थे ना, जिनसे उनको भी पता लग गया कि हमारा साथ है। आज हम इतने सक्षम हैं कि इतनी बड़ी आपदा से हमने सरवाइव किया और बहुत अच्छे से किया, ठीक है ना। वो उन बिल्कुल बिल्कुल गए। और आई डोंट थिंक सो कि अगर किसी और की सरकार होती तो इतनी जल्दी और इतना अच्छे से ये काम पूरा हो पाता। मेरा सवाल है कि 2014 में 278 सीटें और 303 19 में, तो इस बार क्या कुछ बढ़ेंगी या फिर सर 400 ऊपर जाएगी, 400 पार? बिल्कुल 400 पार जाएगी। जनता क्या चीज़ें देख रही है ये जो अब की बार हमें पीओके मिले नहीं सर, 400 पार जाएगी। और ना बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, उनको शायद मतलब जो समझदार होगा ना वो समझ जाएगा कि पहले क्या था और अब क्या था। किसी को जस्टिफिकेशन देने की मुझे नहीं लगता कि आज डेट में नीड है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों के लिए जो लोग आज अवेयर हो गए ना, वो पहले सो रहे थे। चाहे वो मतलब श्री रामचंद्र जी को लेके ले लो या आप सनातनियों को लेके ले लो, बिल्कुल। और वो ना इंडिया से ना गायब होता जा रहा था। हम लोग वेस्टर्न कल्चर को बहुत ज़्यादा अपनाते जा रहे थे, मंदिरों के टूवर्ड्स और ये सब टूवर्ड्स हम लोग बहुत पीछे जाते जा रहे थे। तो ये सब चीज़ें ना आज की जनरेशन यूथ को ना बहुत मतलब एनकरेज कर रहा है कि राम जी हो गए या सनातन जी हो गए, मतलब ये जो भी है ना, तो वो यूथ को समझ में आ रहा है कि आज की डेट में हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। और मैं तो सिर्फ एक बात कहना चाहूँगी, जो इंसान अपने से बड़े की रिस्पेक्ट नहीं कर सकता ना, तो वो हम उससे एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो हमारा देश चला पाए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, तो वो कांग्रेस अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार रही है, ये सब पनौती और ये सब वर्ड बोल बोल के। तो वो बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा ही मतलब उनके लिए एक अच्छा पॉइंट साबित हो जाता है कि देख लो ये कैसे बोल रहे हैं और हम कैसे बात कर रहे हैं। जनता ने जवाब दे दिया। बिल्कुल। चलिए सर, आप बताइए 2024 की चर्चा है, तो प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? है प्रधानमंत्री तो एक ही है, मोदी जी हैं बस। मोदी जी? क्यों मोदी जी होना चाहिए? काम हो रहा है। काम हो रहा है? क्या काम? जैसे कि काम, सभी काम हो रहे हैं। आप देखो बड़े बड़े काम हो रहे हैं, एम्स बने हैं, एयरपोर्ट बने हैं, फ्लाईओवर बने हैं। ये तो पहले भी थे। नहीं, अभी बहुत ज़्यादा तेज़ हो रहा है काम। स्पीड से हो रहा है। बहुत स्पीड से, बहुत और क्या बदला? बोला देखो, लोग बोल रहे हैं कि रोजगार नहीं मिल रहा है ना, ये सब चीज़ें बन रही है, कोई तो बना रहा है ना, वो काम ही कर रहे हैं लोग ना, वो रोजगार मिल रहा है ना लोगों को। हाँ, ये देखो आपने, तीसरी बार मोदी जी? मोदी जी आएंगे, 350 बीजेपी ले जाएगी। 350 सीट, पहले से ज़्यादा। और राहुल जी को कैसे देखते हैं? वो भी जनता के बीच जाते हैं, जनता की आवाज़ उठाते हैं लगातार, लेकिन लोगों का विश्वास नहीं है उन पर। हाँ, विश्वास नहीं। मोदी जी पर विश्वास है। मोदी जी पे विश्वास? देखो, मोदी जी को लेकर इतना भरोसा, विश्वास ऐसा है ना, जो चीज़ें देखो, राम मंदिर है 600 साल पुराना मिलता था, उन्होंने हल कर दिया ना। 370 था, वो जो बोलते हैं, लोग अभी सोचते हैं कि जो वो बोलते हैं करते हैं। बहुत काम उन्होंने बोले किए हैं, चलो कुछ रह भी गए हैं, वो कर देंगे। मतलब जो कहते हैं वो करते हैं। हाँ, यही बात है, वो जो कहते हैं वो करते हैं।